इस आदमी ने जहर की बोतल इसलिए जमीन पर उड़ेल दी ताकि जंगली भेड़िए उसके बेटे के शरीर को ना खा जाएं। लेकिन जैसे ही वह वहां से गया, एक गिद्ध आसमान से सीधा नीचे आया और लड़के के शरीर पर झपटने ही वाला था। उसी पल लड़का दर्द से जाग उठा। उसने गिद्ध को पकड़कर जोर से नीचे खाई में फेंक दिया। तभी उसे समझ आया कि वह असल में एक खाई के किनारे पर पड़ा है। अगर वहीं रुकता तो भूख से मर जाता। इसलिए उसने पागलपन भरा फैसला लिया। धीरे धीरे खाई से नीचे उतरने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया और वह गिरने ही वाला था। किस्मत से उसने एक चट्टान की दरार पकड़ ली। अब वह बीच खाई में लटका हुआ था। अचानक बारिश शुरू हो गई और उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगी। नीचे देखा तो बारिश का पानी इकट्ठा होकर नदी बन चुका था। उसने गहरी सांस ली, हिम्मत जुटाई और छलांग लगा दी। अगली सुबह जब होश आया तो वह जमीन पर पड़ा था। उसने अपना दाहिना पैर जूते से बाहर निकाला। पैर बुरी तरह जख्मी था। उसने एक लकड़ी का डंडा लिया और सिंपल सा स्प्लिंट बना लिया। काफी देर तक चलते चलते वह फिर से खाई के ऊपर वाली जगह पर पहुंच गया। वहां उसने एक कब्र का पत्थर देखा जो उसके पिता ने उसी के लिए बनवाया था, क्योंकि सबको लगा था कि वह खाई से गिरकर मर चुका है। तभी दूर से भेड़ियों का झुंड उसकी तरफ दौड़ता दिखा। वह जल्दी से पेड़ पर चढ़ने लगा, लेकिन एक भेड़िए ने उसके घायल पैर को काट लिया। लड़के ने झट से चाकू निकाला और उस पर वार किया। किसी तरह अपनी जान बचाकर पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन भेड़िए नीचे से हटने को तैयार नहीं थे। पूरी रात भौंकते और मंडराते रहे। सुबह हुई तो झुंड वहां से चला गया, लेकिन एक घायल भेड़िया पीछे रह गया। लड़के ने भाला बनाया और उसे मारने की तैयारी की, मगर जब उसने देखा कि भेड़िया कितना लाचार है तो उसका दिल पिघल गया। उसने भेड़िए का मुंह रस्सी से बांधा और पास की एक गुफा ढूंढकर वहीं सो गया। सुबह उठकर देखा तो भेड़िए ने किसी तरह रस्सी खोल ली थी, लेकिन उसने हमला नहीं किया। लड़के ने प्यार से उसके सामने पानी रख दिया। भेड़िया समझ गया कि यह इंसान उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए वह पानी पीने लगा। फिर लड़का शिकार पर गया और किस्मत से एक खरगोश पकड़ लाया। पत्थर से मारकर उसे गुफा तक लाया और लकड़ियां रगड़कर आग जलाई। बहुत कोशिश के बाद खरगोश भून लिया। भेड़िया उसे भूखी नजरों से देख रहा था। लड़का मुस्कुराया और बोला, गोश्त चाहिए तो शरीफ बनकर रहना होगा।